नमस्कार मित्रों, हूँ राहुल दुबे, न्यूज़ ऑफ इंडिया सच के साथ। आप देख रहे हो तस्वीर सीधी मांडवी टावर से, क्योंकि मांडवी टावर आपको पहले हम दर्शन कराते और आपको तस्वीर भी दिखाएंगे न्यूज़ ऑफ इंडिया सच के साथ। क्योंकि वडोदरा शहर की बात करेंगे तो वडोदरा शहर में जो सवानी कंपनी द्वारा जो काम चालू था उसके विषय में आपको हम जानकारी देंगे। क्योंकि देख सकते हो जो सवानी कंपनी के जो यहाँ पर वर्कर लोग थे उनके द्वारा 2 दिन से लगातार यहाँ काम चालू है, मगर जो फ्लोरिंग में कोटा स्टोन लगा हुआ है, जो पत्थर लगा हुआ है, उसको निकालने का काम हो रहा है, मगर जैसा निकाल के वैसा ही छोड़ते जा रहा है। जैसे वडोदरा शहर की बात करेंगे तो वडोदरा शहर में आप देख रहे हैं लोगों का कहना है कि वडोदरा खड़ोदरा नगरी, ऐसा ही आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि वडोदरा खड़ोदरा नगरी। जो सवानी जो कंपनी को यहाँ पर टेंडर दिया गया है, उसके बाद भी यहाँ पर कोई काम सफाई से नहीं किया जा रहा है। क्योंकि सवानी कंपनी के पास सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सवानी कंपनी के पास वर्कर लोग नहीं हैं। 2 वर्कर यहाँ भेज देते हैं। जो वर्कर लोग सिर्फ जो फैब्रिकेशन का काम करते थे, वही वर्कर लोग आज मजदूरी में काम कर रहे हैं। वही वर्कर लोग कारीगर में काम कर रहे हैं। मजदूर का काम होता है मजदूरी करना, कारीगर का काम होता है कारीगर करना। आज देख सकते हो जो सवानी कंपनी का पिछला जो रिकॉर्ड हमने देखा है, क्योंकि जो वर्कर लोग यहाँ पर जो ये लगाए गए थे, यहाँ पर जो गाटर लगाए गए थे, वही वर्कर लोग आज मजदूरी में काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हो सवानी कंपनी को इतना बड़ा टेंडर दिया गया है, सवानी कंपनी का इतना बड़ा नाम है, उसके बाद भी सवानी कंपनी के पास मजदूर कारीगर है नहीं। क्या है, सवानी कंपनी पहले मांडवी जो टावर है उसका काम शुरू किया, प्लास्टर निकालने का काम चालू किया, उसके बाद जो प्लास्टर निकाल के उन्होंने छोड़ दिया गया है। फिर आती है बारी मजदूरों की, कारीगर की, तो जो मजदूर है वो कारीगर में आता है, जो कारीगर है वो मजदूर में आता है। क्योंकि सवानी कंपनी, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, सवानी कंपनी के पास मजदूर और कारीगर एक ही हैं। तो ये मांडवी टावर का काम का मजदूरों से होगा कि कारीगर से होगा, वो एक सवाल खड़ा होता है। अपने यहाँ पर सीधे चलते हैं, विठल मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे हम बात करेंगे। क्योंकि आज यहाँ पर 2 दिन से लगातार जो काम चालू था, यहाँ पर जो नीचे जो टाइल्स लगी थी, जो बहुत पुराना कोटा स्टोन है, जो कोटा स्टोन की बात करेंगे तो पीला कोटा स्टोन, लाल कोटा स्टोन आता है, वो है यहाँ पर जो ग्रुप में लगा हुआ था। अभी उसको सरिये की मदद से निकाल दिया जाता है। क्योंकि अपने सीधे बात करते हैं महाराज जी से। महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सवानी कंपनी को इतना बड़ा टेंडर दिया, उनके पास 2 लोग पहले से काम कर रहे थे, फैब्रिकेशन का, लोखंड का काम कर रहे, वही आज मजदूरी में काम कर रहे हैं, वही कारीगर मुश्किल से। क्या कहना चाहेंगे? बताया जाए तो ये सबसे बड़ी गलती महानगर पालिका की है। क्योंकि महानगर पालिका ने जो वडोदरा का ऐतिहासिक दरवाज़ा है, वो जो अभी जर्जरित हुआ है, उसके रिस्टोरेशन का काम सवानी हेरिटेज को दिया गया है। हम थोड़े फ्लैशबैक जाए तो 2017 में यही मांडवी ऐतिहासिक दरवाजे का रिस्टोरेशन का काम सवानी हेरिटेज ने किया था। और बाद में 2017 के बाद बहुत ही बताया जाए तो कम समय में मांडवी को वापस दिक्कतें आने लगी, मांडवी के पिल्लरों में दीवारें दिखने लगी। तो 2017 में सवानी हेरिटेज ने किस तरह काम किया, वो एक सोचने जैसी बात है। अभी 2017 के बाद जो 2025 में ऐतिहासिक मांडवी दरवाजे के पिल्लर को नुकसान हुआ, और उसके बाद लगातार मीडिया के माध्यम से महानगर पालिका को बताते थे कि ये पिल्लर कभी भी गिर सकता है, तब वो पिल्लर को प्रोटेक्शन करने का काम भी सवानी हेरिटेज को दिया गया। तब सवानी हेरिटेज ने वो पिल्लर को तो प्रोटेक्ट नहीं किया, लेकिन जो मांडवी के बीच में कमाने आई है, वो कमान के बीच में गडर लगाए। अभी गडर बीच में लगाने से क्या दिक्कत हुई कि
जो कमाने हैं वो बीच में से फट गई, और वो फट जाने के बाद उसको बचाने के लिए सवानी हेरिटेज वालों ने दूसरी मोल्डिंग प्लेटें लगा के उसको गडर लगाए। तो इस प्रकार कमानों को नुकसान करने के बाद उसको बचाने के लिए और गडर लगाए गए। इस तरह जो मांडवी दरवाज़ा है, ऐतिहासिक दरवाज़ा है, वो गडरों वाला हो गया। उसके बाद बताया जाए तो बहुत सारे महीने काम बंद रहा, और जब वो पिलर चारों ओर से फटने लगा तब उसको ये प्रोटेक्शन करने का काम किया कि उसको गोलाकार में प्लेटें लगाई और उसके अंदर गोड़, चूना, पत्थर, ईंटे के टुकड़े और वो डाल के उसको भर दिया गया। तब हमने सवानी हेरिटेज के इंजीनियरों से पूछा था कि आप अभी जो काम प्रोटेक्शन का कर रहे हो उससे ये पिलर को कितने टाइम तक प्रोटेक्शन मिलेगा। तो उन्होंने बताया 3 महीने तक ये पिलर को प्रोटेक्शन अच्छा मिल सकता है, बाद में तुरंत काम करना ज़रूरी है। तो ये प्रोटेक्शन का काम सितंबर महीने में ख़त्म हो गया था, और सितंबर महीने के बाद 3 महीने के बाद बताया जाए कि 31 दिसंबर को ये मांडवी रिस्टोरेशन का काम महानगर पालिका ने 5 करोड़ के खर्च से सवानी हेरिटेज को दिया। सोचने की बात यह है कि 2025 का पूरा साल महानगर पालिका ने टेंडर में पसार कर दिया। उसके बाद जब साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को ये टेंडर पास हुआ और सवानी को दिया गया, और सवानी के देने के बाद आज 100 दिन बीत गए हैं। ये 100 दिन के बीच में यहाँ सवानी हेरिटेज के आदमियों ने 15-17 दिन काम किया है। उसके अंदर पर्दे लगाने का काम किया, बाद में जो आर्चिस है कमान उसके ऊपर से प्लास्टर निकालने का काम किया। उसके बाद कुछ थोड़ा काम जो पिलर है उसके अंदर ड्रिलिंग करके नोज़ल के द्वारा गोड़, चूने का वापस पानी डालने का काम किया। और अभी 2 दिन से यहाँ पे ये मांडवी टावर के अंदर जो फ्लोरिंग में कोटा स्टोन लाल लगाया गया हुआ है 2017 में, जो अभी काफ़ी अच्छा है, उसको अच्छी तरह वो निकाले तो वो कहीं और जगह पे यूज़ हो सकता है। लेकिन जिस तरह यहाँ मांडवी का काम चल रहा है वो एक सोचने जैसी बात है। ये ऐतिहासिक दरवाजे के लिए हेरिटेज बताया जाए तो कारीगर चाहिए, लेकिन यहाँ जो आदमी काम करता है वो फैब्रिकेशन का भी काम करता है। यहाँ एक ही आदमी जो है वो पर्दा लगाने का काम करता है। यहाँ एक ही आदमी है जो बताया जाए तो प्लास्टर निकालने का काम कर रहा है, और यही है वो एक ही आदमी है वो जो फ्लोरिंग में से पत्थर निकालने का काम करते हैं। तो सोचने की बात है, यहाँ मांडवी इतना बड़ा काम है तो ये काम के लिए सवानी वाले 2-3 आदमी रखते हैं, और यही 2-3 आदमी ये सब सारा काम करते हैं। मजदूरी का भी काम करते हैं और कारीगर का भी काम करते हैं। तो सवानी किस तरह ये काम कर रही है वो बड़ौदा के महानगर पालिका के कमिश्नर को सोचने जैसी बात है। क्योंकि आज से 2 महीने पहले जब कमिश्नर मांडवी के नीचे आए थे और उनके इंजीनियरों को बता दिया था कि अभी मांडवी का काम आपको जल्दी से अच्छी तरह ख़त्म करना है, जो आपको 27 महीने की समय मर्यादा दी गई है, जो लगभग बताया जाए तो मार्च 2027 में ख़त्म होती है काम कंप्लीट करने के। तो आज 4-4 महीने हो गए, फिर भी सवानी हेरिटेज जो है वो कमिश्नर ने जो आदेश दिया है उसका भी उल्लंघन करती है, उनको भी सुनती नहीं है और अपनी मनमानी कर रही है। तो ये बड़ौदा के कमिश्नर को भी सोचने जैसी बात है कि जिस तरह मांडवी में काम हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये गलत है ये सही है, उसके ऊपर महानगर पालिका के कमिश्नर को बोलना चाहिए। क्योंकि महानगर पालिका के कमिश्नर अरुण महेश बाबू बड़ौदा के शहर के अंदर विकास के जो काम बोलते हैं, रोड रास्ता जिसमें ऊपर डामर लगता है, पेज वर्क किया जाता है, वो देखने भी जाते हैं। और उसके बाद वो बात अपनी रिव्यू बैठक जो होती है मंगलवार शुक्रवार महानगर पालिका में, तो उसके अंदर चर्चा करते और मीडिया में बाइट देते।
लेकिन मांडवी ऐतिहासिक दरवाजे का काम जो दिसंबर में दे दिया है सवानी को, उसके बारे में महानगर पालिका के कमिश्नर कुछ भी बोलते नहीं है रिव्यू बैठक में। अभी बड़ौदा शहर की तो हालत कैसी हो गई है, विकास के नाम पे चारों ओर गटर लाइन डालने के लिए, पानी की लाइनें डालने के लिए, गैस की लाइनें डालने के लिए चारों ओर से खोद डाला है। आज सभी लोगों को आने जाने में इतनी बड़ी दिक्कतें हो रही है कि पूरा बड़ौदा बोला जाए तो जो ऐतिहासिक नगरी थी उसमें से अभी उसे खाड़ोदरा सिटी बताया जाता है। ऐसी हालत जो मांडवी दरवाजे की है अभी है। जिस तरह इन्होंने ये पत्थर निकाल के वहीं छोड़ दिए, और हमने बताया था कि 2 महीने पहले भी वो जो प्लास्टर उखाड़ा था कमानों के ऊपर से, उसका भी छारा आज से यहीं पड़ा है। तो सवानी हेरिटेज कंपनी का काम कर रही है या कोई कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रही है, वो पता नहीं चल रहा है। एक उसकी कैटेगरी क्या है, आदमी की कैटेगरी उसके काम पर से पता चल दे कि कैसे आदमी है ये। तो आज जिस तरह पत्थर अच्छे निकाले जा सकते थे उसको तोड़ डाले हैं। उसके बाद बताया जाए तो जिस तरह कमानों में से प्लास्टर निकाला है वो 2 महीने से यहाँ पड़ा है। महाराज जी गटर भी हमने देखा है जो भरी हुई है, जो माल ऊपर पड़ा है उसके द्वारा जो गटर भर चुकी है। ये मांडवी के नीचे ऐसी गटरें हैं जो सर सयाजी राव गायकवाड़ ने बहुत प्लानिंग से बनाई हुई थी। अभी 15 दिन के पहले जब यहाँ वार्ड नंबर 14 के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में से गटर खोली गई थी। ये एक गटर है वो इतनी स्वच्छ और सुंदर है, और दूसरी गटर है जिसके अंदर इन्होंने पूरा रेती, सीमेंट, ईंटों का जो हम छारा बोलते हैं वो डाल के पूरी भर दी है। तो इस तरह ये लोग काम चोरी करते हैं। जो ट्रैक्टर यहाँ से भरवाना चाहिए वो भरवाते नहीं, और मांडवी के पिलर के पास में जो गटर है उसके अंदर ही कचरा डाला गया। दूसरी सोचने जैसी बात क्या है कि जो जर्जरित पिलर है उसके पास में ही ये इन लोगों ने ये जो कमानों में से प्लास्टर उखाड़ा है उसका छारा भी वहाँ डाला है। एक साइड पे सवानी वाले बोल रहे कि पिलर दब रहा है वजन से, और दूसरी साइड वही जगह पे और वजन कर रहे हैं जो पिलर पे ज़्यादा लोड है। तो ये किस तरह का उनका टेक्निकल काम है, हेरिटेज काम है, वो एक सोचने जैसी बात है। तो आज मैं जो बड़ौदा के सांसद, जब मैंने तब शुरू किया था तो मेरे तब के 362 दिन ख़त्म हो रहे, 1 साल पूरा होने जा रहा है। तो मैं बड़ौदा के सांसद को बोलूँगा कि आप जब मैंने तब शुरू किया और मांडवी के नीचे आए थे, साथ में यहाँ के रावपुरा के जो धारासभ्य है बालकृष्ण शुक्ल, जो विधानसभा के दंडक, वो भी आए थे और उन्होंने बताया था कि महाराज आप चिंता मत करो, आप अपना तब जो है चप्पल नहीं पहनने का वो चप्पल पहनने लगो, काम जल्दी से शुरू होगा। तो आज मैं 1 साल पूरा होने आ रहा है, अभी मैंने चप्पल पहनने के भी शुरू नहीं किए क्योंकि मांडवी का काम ही शुरू नहीं हुआ है। तो सांसद श्री से पूछूंगा मीडिया के माध्यम से कि आप बताओ कि मांडवी का काम कब शुरू होगा, कब बड़ौदा की विरासतें हैं वो आप लोग संभालोगे, क्योंकि हमने आपको हमारे जनप्रतिनिधि के लिए चुना है कि हमारे जो भी प्रश्न है उसका आप निराकरण बोले तो महानगर पालिका से लाओ, कमिश्नर से मिलके, कलेक्टर से मिलके, और यहाँ के जो प्रश्न है जो यहाँ सॉल्व नहीं होते तो विधानसभा और लोकसभा में जाके रजू करो और हमारे बड़ौदा शहर के प्रश्न को सॉल्व करो। तो आज 1 साल से जो बड़ौदा के विरासतों की दुर्दशा है उसके लिए सांसद कुछ नहीं बोलते। हमने देखा, हम हर मीडिया को देखते, उनका इंटरव्यू लेते तो वो खाली ओपनिंग में जाते हैं, रिबिन काटते हैं, ऐसा ही लगता है। लेकिन जो शहर के विकास के लिए काम करने चाहिए, हमने जो जनप्रतिनिधि चुने हैं तो वो क्या काम कर रहे हैं ना, वो बड़ौदा के लोगों को सोचने जैसी बात है।
वो सांसद हो, धारासभ्य हो या अपने शहर के, अपने विस्तार के कॉरपोरेटर हो, हम लगातार सुनते आ रहे हैं बड़ौदा सबका साथ, सबका विकास, बड़ौदा का विकास। अब दिखाओ कि बड़ौदा का विकास क्या है। आज महानगर पालिका के चुनाव की तारीख आ गई है। आपने देखा कोई भी पार्टी के मैनिफेस्टो में देखा कि वही बात आती है, हम बड़ौदा को शुद्ध पानी देंगे, हम बड़ौदा की गटरें अच्छी करेंगे, हम विश्वामित्री को स्वच्छ करेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं बोला कि हम बड़ौदा की हेरिटेज सिटी को बचाएंगे, हेरिटेज सिटी के लिए हम काम करेंगे। एक साइड पे सर सयाजीराव गायकवाड़ की नगरी का नाम बोलते हैं, तो सर सयाजीराव गायकवाड़ ने जो ऐतिहासिक धरोहर बड़ौदा शहर को दी है, उसको संभालने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। वो बहुत दुख की बात है। आज बड़ौदा शहर एक सांस्कृतिक नगरी है, धार्मिक नगरी है और हेरिटेज सिटी बन सकती है, लेकिन हमारे प्रशासन की लापरवाही से अपनी बड़ौदा सिटी हेरिटेज सिटी नहीं बन सकती। अभी बड़ौदा शहर में 128 हेरिटेज प्लेसेस महानगर पालिका ने आइडेंटिफाई किए हैं और उस पर वो काम करने के लिए बोल रहे हैं। और बड़ौदा के बजट को जो 2026 का बनाया है, उसको विरासत से विकास का नाम दिया है, जिसके अंदर कमिश्नर ने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया में अपना इंटरव्यू दिया था कि हम बड़ौदा की पहली 5 ऐतिहासिक धरोहर को संभालेंगे। उसमें माड़वी दरवाज़ा है, लहरीपुरा दरवाज़ा है, न्याय मंदिर दरवाज़ा है, तांबेडकर का वाड़ा है और उसके बाद में सूर्यनारायण बाग मंदिर है। तो 2026 के तो 4 महीने ख़त्म होने को आ गए। 4 महीने भी अभी तक माड़वी का काम भी 0 लेवल पे है। तो माड़वी का काम कब ख़त्म होगा? आप कब लहरीपुरा दरवाजे के लिए टेंडर निकालोगे? कब टेंडर पास करोगे? कब टेंडर दोगे? कब काम कराओगे? कब लहरीपुरा दरवाज़ा बचेगा? एक सोचने जैसी बात। आज 7 साल से लहरीपुरा दरवाजे पे पानी बारिश का गिर रहा है और लहरीपुरा दरवाज़ा भी डैमेज हो चुका है, जिसकी परिस्थिति आज माड़वी से भी ख़राब है, तो वो कभी भी गिर सकता है। वैसी ही हालत न्याय मंदिर की है। 7 साल से जो कोर्ट है वो उसकी चाबियाँ गुजरात सरकार ने महानगर पालिका को दे दी है और महानगर पालिका को वहाँ सिटी म्यूज़ियम बनाने के लिए 30.5 करोड़ रुपए दे दिए हैं 2 साल से। तो महानगर पालिका आज उसमें कुछ भी काम नहीं कर रही। आप न्याय मंदिर पे जाओगे तो पेड़ झुके हुए हैं, जिससे वो इमारत बिगड़ रही है। तो महानगर पालिका वो पेड़ भी ट्रिमिंग करने की बात नहीं करती। हाँ, महानगर पालिका जो रामनवमी पे यात्रा निकलती है, परशुराम जयंती पे यात्रा निकलती है, शिव जी की सवारी की जब यात्रा निकलती है, तब बड़ौदा शहर के सभी झाड़ों को ट्रिमिंग कर देती है। लेकिन न्याय मंदिर के लिए हम लगातार बोल रहे हैं कि वहाँ झाड़ों को ट्रिमिंग करने की ज़रूरत है। वो झाड़ पूरे बिल्डिंग पे झुक रहे, लेकिन नहीं कर रहे। उससे ये पता चलता है कि उनको ये हेरिटेज बिल्डिंग में कोई रस नहीं है। उसके आगे जाए तो तांबेडकर का वाड़ा है। वो तांबेडकर के वाड़े में क्या है वो मैं मीडिया को पहले बताता हूँ कि उसके अंदर राग रागिणी के भी चित्र बोले जाते हैं कि जो गोल्ड सिल्वर के कलरों को यूज़ करके भी चित्र बनाते हैं, वो सब वो तांबेडकर के वाड़े में है। वो एक ऐतिहासिक जगह है जिसके अंदर महाभारत, रामायण पूरी पेंट की गई है दीवारों पे। तो आज वहाँ की दशा ऐसी है कि वो तांबेडकर का वाड़ा कभी भी बारिश में गिर सकता है, लेकिन महानगर पालिका कुछ काम नहीं करती। हमने देखा कि जिस तरह पुरानी कलेक्टर कचहरी थी, वो कलेक्टर कचहरी पहले जब तक चलती थी तब तक उसको मेंटेन करते थे। जब वो कलेक्टर कचहरी आगे ले गए तो वो कलेक्टर कचहरी के भी बहुत सारे भाग पिछले बारिश के समय में धराशायी हुए। तो महानगर पालिका ने क्या किया? तो देखने की बात है। ये सब बातें बताने की वजह क्या है कि हम लगातार 10 साल से हेरिटेज के लिए महानगर पालिका के कमिश्नरों को
आवेदन पत्र देते हैं, निवेदन करते हैं, फिर भी काम नहीं होता है। तब मैंने ये शुरू किया है। उसको भी 1 साल पूरा होने आया, लेकिन अभी तक हेरिटेज के लिए महानगर पालिका कुछ कर नहीं रही। बजट के अंदर 151 करोड़ रुपए का बनाया है 2026 के लिए कि हम हेरिटेज के लिए काम करेंगे। तो क्या काम हो रहा है? क्या आपके पास आदमी नहीं है? क्या आप आदमियों के पास काम नहीं ले सकते? आपका हेरिटेज सेल जो बनाया है वो भी क्या काम कर रहा है? आप मीडिया के अंदर सभी बाइट देते हो कि आपको हेरिटेज सेल के रिप्रेजेंटेटिव मीडिया में बाइट दे कि हम ये काम कर रहे हैं, ये महाराज गलत बोल रहे हैं। सब बोलो, हमको क्रॉस करो, हम तैयार है। आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, इसलिए हमें बोलना पड़ता है कि हेरिटेज सेल क्या काम करता है, इसलिए हम ये प्रश्न उठा रहे हैं। आप लोग काम करते हो तो मीडिया में बताओ कि आप क्या काम करते हो। मीडिया तो सबके लिए ओपन है, वो तो सब दिखाती है, लेकिन आप कुछ नहीं करते, वो सही बात है। तो जिस तरह राजवी परिवार, जिन्होंने 1952 में इतना बड़ा ऐतिहासिक वारसा महानगर पालिका को दिया, जिसकी एसेट वैल्यू 20,000 करोड़ होती है, लेकिन महानगर पालिका नहीं संभाल पा रही, और जिस तरह मांडवी की अभी ये दुर्दशा हुई, तो राजवी परिवार भी मांडवी के नीचे आ गया और उसने बताया कि मांडवी का काम तुरंत शुरू करो। लेकिन आज 1 साल के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। तो ये राजवी परिवार का भी अपमान है। जिस तरह अपने देश के यशस्वी वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी बोल रहे, विरासतों को संभाल के विकास करो, तो बड़ौदा शहर में तो विकास नहीं हो रहा है, लेकिन विरासतों की विनाश के रास्ते पे है। तो बड़ौदा महानगर पालिका क्या कर रही है? हमने जो जनप्रतिनिधि चुने हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सबसे बड़े सोचने की बात है। बड़ौदा की प्रजा इतनी संस्कारी है, सब सहन कर लेती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। ये बड़ौदा शहर का बहुत बड़ापन है। आप देख लो, पूर्व में भी नुकसान हुए नहीं बोलने का। आप देख लो, रास्ते खराब है, अपनी कमर टूट जाए, अपनी गाड़ी टूट जाए, फिर भी नहीं बोलने का। बड़ौदा की ये संस्कारिता है। लेकिन बड़ौदा के लोगों को सोचना चाहिए कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं, वो टैक्स पे कर रहे हैं, उसमें से हमें सुविधा मिलनी चाहिए। अच्छा पानी पीने की जो हमारी ज़रूरत है वो महानगर पालिका को पूरी करनी चाहिए। अच्छे रास्ते पे घूमने की अपनी भी एक ये है, क्योंकि टैक्स पे कर रहे हैं, तो महानगर पालिका नहीं करती तो करवाना चाहिए। गटर है, अपने सोसाइटी पोड़ों में जो गटर उभराती है, तो उसका काम नहीं हो रहा है, तो महानगर पालिका के पास करवाना चाहिए। आपके एरिया में स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरे में आते जाते बच्चों को, लड़कियों को दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए आवाज़ उठा के काम करवाना चाहिए। लेकिन बड़ौदा के लोग क्यों नहीं बोल रहे, वो भी एक सोचने जैसी बात है। तो न्यूज़ ऑफ इंडिया के माध्यम से मैं बड़ौदा के लोगों को बोलूँगा, आप अब लोग जागरूक हो, अपने प्रश्न मीडिया को बताए, बाहर आए, जिससे पता चलेगा कि बड़ौदा की क्या दुर्दशा है। बड़ौदा के ऐसे विस्तार है जहाँ पे अभी पूरे रास्ते नहीं बने, वहाँ गटर की लाइनें नहीं है, पानी की लाइन नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, और हम बोल रहे हैं कि बड़ौदा का विकास हो गया। लगातार मुख्यमंत्री बड़ौदा में आते हैं और बोलते हैं कि बड़ौदा शहर विकास में सबसे पीछे है, महानगर पालिकाओं में बड़ौदा सबसे पीछे है। कमिश्नर को लगातार बोल रहे हैं कि आप एक अच्छा काम कीजिए। जनप्रतिनिधि धारासभ्य लोगों को बोलते हैं कि आप लोग आपसी प्रश्नों को बाजू पर रख के बड़ौदा शहर के लिए काम कीजिए। गुजरात सरकार अच्छे प्रोजेक्ट लेके आप आओ बड़ौदा के लिए, हम गुजरात सरकार पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे लोगों को बड़ौदा का विकास नहीं करना है, खुद का विकास करना है। आज देख लो कि बड़ौदा का विकास क्या है, लेकिन बड़ौदा के विकास की बातें करने वाले लोगों का विकास ज़रूर हुआ है। जो साइकिल पे घूमता था वो आज मर्सिडीज़ गाड़ी लेके घूमता है। आप देख लो, आजकल में अब नगर पालिका, महानगर पालिका के चुनाव की यादी सबकी जाहिर हो जाएगी, तो उनकी तो लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पे तो इलेक्शन होते, नरेंद्र मोदी के नाम पे जीत जाते हैं, और फिर क्या, पब्लिक का कुछ सुनने का नहीं। बारिश में पानी भर जाता है, फोन लोग करते तो लोग उठाते नहीं।
ये बड़ौदा की एक वास्तविकता है। कई लोगों को मैं बोल रहा हूँ तो गलत लगेगा, लेकिन ये सबसे गंभीर और सोचने जैसी बात है कि हमने जिनको जनप्रतिनिधि चुना है वो लोग काम नहीं कर रहे, तब हम बोल रहे हैं। आप लोग काम करते हो, अच्छा करते हो, तो हमको बोलने की ज़रूरत क्या है? बाहर आने की क्या ज़रूरत है? हमारे पास हमारे काम नहीं है क्या? लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है, इसलिए बोलना पड़ता है ये सब। आज जो ऐतिहासिक धरोहर के लिए हमने जो सांसद चुने गए, यहाँ के विधायक चुने, हमने धारासभ्य, कॉरपोरेटर चुने, वो लोग इसके लिए सोच के बोलते और काम करवा दे, तो हमको ऐसे खुले पैर तब करने की क्या ज़रूरत थी? नहीं हो रहा है तब कर रहे हैं ना, और तब कर रहे फिर भी काम नहीं हो रहा है। इतनी तो इनकी नफटाई है। सोचने जैसी बात है कि इतनी तो इनकी नफटाई है, कुछ शर्म ही नहीं आ रही इन लोगों को। तो आज ये सब बातें कैसी है कि जो सच बोलता है दूसरों को गलत लगता है, लेकिन जो सच को पचा लेता है और उसके काम के लिए काम करता है तो वो मशहूर होता है। तो न्यूज़ ऑफ इंडिया के माध्यम से कमिश्नर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि देख रहे, सुन रहे, तो मैं बोलूँगा पॉजिटिव मैसेज लेना आप इसमें से। और हमने जो बोला है उसमें से जो कुछ काम नहीं हो रहे और आपको लगता है कि ये करने जैसे है, तो आप ज़रूर से ये काम कीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। इससे आप लोगों को ही फ़ायदा है, क्योंकि आप अच्छा काम करोगे तो पब्लिक आपके लिए अच्छा सोचेगी। और जिसके लिए आप राजकारण में आए हो, जन सेवा के लिए, तो जन सेवा आपका पहला कर्तव्य है और जनता आपको बोल रही है तो आप कर रहे हो, वो अच्छी बात है। मुख्यमंत्री लगातार बोल रहे हैं बड़ौदा में आते कि बड़ौदा के जागरूक लोग जो बोले वो काम करो। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया जो दिखा रही है वो सब काम करो, क्योंकि यहाँ महानगर पालिका नहीं पहुँचती, जहाँ हमने चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचते, वहाँ मीडिया पहुँच के दिखाती है कि ये इलाके में ये दिक्कतें आ रही है, इलाके में आदमी ये परेशान है। तो आज जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया काम कर रही है, सोशल सामाजिक वर्कर काम कर रहे हैं, तो वो सब जो दिखा रहे हैं उस पर आप काम कीजिए, क्योंकि हमने आपको हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं कि आप हमारे लिए काम करोगे, हमारी आवाज़ बनोगे। अब 1 साल से मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ कौन बन रहा है? खाली नहीं खाली प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। उसका काम है कि जनता की आवाज़ बने, समाज में जो परेशानियां है वो दिखाए, और जिनकी जिम्मेदारी है वहाँ जाके मीडिया प्रश्न करे कि ये पब्लिक ये बोल रही है तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्योंकि इसकी जवाबदारी उन पे है। कलेक्टर हो, कमिश्नर हो या हमारे चुने गए जनप्रतिनिधि हो, वो लोग जो काम नहीं करेंगे तो इसकी ज़रूरत क्या है? आज महानगर पालिका टैक्स ले रही है, तो जो आप अच्छा पानी नहीं दे सकते तो पानी का वेरा बंद कर दो। आप सफाई नहीं करवा सकते तो सफाई वेरा लेना बंद कर दो। आप जो शिक्षण वेरा ले रहे हो, तो आपने देखा कि कई नगर प्राथमिक शालाओं की स्कूलों में तो लोग दारू पीते हैं, तो आप शिक्षण वेरा लेना बंद कर दो। हाँ, जो आप लेते हो तो पूरी कमिटमेंट के साथ उसकी फैसिलिटी अच्छी तरह प्रोवाइड करो। हम जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं, आपकी जो जिम्मेदारी है काम करने की, आप लोग काम नहीं कर सकते तो राजकारण से अलग हो जाओ। जो लोग अच्छे हैं वो आगे आएंगे और काम करेंगे। तो न्यूज़ ऑफ इंडिया के माध्यम से मैं आज के दिन यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बड़ौदा महानगर पालिका जो विरासत से विकास नाम दिया है बजट का, वो विरासतों को अच्छी तरह संभालने का काम करे। सबका साथ सबका विकास, पब्लिक तो साथ दे रही है टैक्स पे करके, विकास करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, तो आप बड़ौदा का विकास करिए। और जो बड़ौदा सबसे पीछे रह गया है महानगर पालिका में, उसको आगे लाइए। जो बड़ौदा शहर हेरिटेज सिटी बन सकता है उसे हेरिटेज सिटी बनाइए, क्योंकि आज अहमदाबाद वडनगर भी हेरिटेज सिटी बन गया है। यूनेस्को में उसकी भी नोंद हो चुकी है, बड़ौदा की क्यों नहीं हुई वो आप लोगों को सोचना है। क्योंकि हम तो 11 साल से बोल रहे हैं कि हेरिटेज को बचाओ, हेरिटेज को आगे लाओ, तो हेरिटेज
पूरे विश्व भर में मशहूर होगा बड़ौदा। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने इसके लिए लापरवाही रखी है, लेकिन अब आपको पता चला है तो इसके लिए आप काम करेंगे, ऐसी हम आशा रखते हैं। देख सकते हो यहाँ पर जो विट्ठल मंदिर के पुजारी जो हरिओम दास से हमारी बात हुई, एक शिवानी कंपनी को जो टेंडर दिया गया है, अब वो टेंडर की बात को लेकर यहाँ पर जो देख रहे हो आपको तस्वीरों में दिखा रहे होंगे, क्योंकि उधर तो लोग लगा के चले गए हैं, हम आपको इधर से दिखा रहे हैं, क्योंकि जो कोटा स्टोन यहाँ पर जो निकाला जा रहा है, ये तस्वीर में दिख रहा है ना, जो कोटा स्टोन यहाँ से निकाला जा रहा है, उसको वहाँ का ही वहाँ छोड़ दिया जा रहा है, उसको एक साइड में नहीं किया जा रहा है। और ये कोटा स्टोन यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे तस्वीर, अच्छा कोटा स्टोन लगा हुआ है, जो कि अभी की रेट की बात करो तो 40-35 रुपये स्क्वायर फुट में जो कोटा स्टोन आता है, ये कोटा स्टोन यहाँ लगा हुआ है। अभी जो शिवानी कंपनी को जो टेंडर दिया है, मगर शिवानी कंपनी की एक बेदरकारी जो सामने आ रही है, जो कारीगर है उसको भी मजदूरी में गिनती हो रही है, वो मजदूर है उसको भी कारीगर में, जो काम फैब्रिकेशन का बंदा करता है उसको, जो कारीगर में फैब्रिकेशन का जो बिल्डिंग करता है, जो यहाँ जो पिल्लर लगाए हुए हैं, गाटर लगाए हुए हैं, उसका जो काम करता है बंदा, उसी बंदे को मजदूरी में आज मैंने देखा तस्वीर में, कल भी आपको न्यूज़ दिखाई थी मैंने, उसमें अलग अलग कोई भी न्यूज़ चैनल पे देखो, जो बंदे पहले काम करते थे फैब्रिकेशन का, उसको आज सिविल वर्क के काम में डाल दिया गया है। उनसे यहाँ के जो पत्थर जो कोटा स्टोन लगा उनको निकालने का काम चालू है, 2 दिन से लगातार मैं देख रहा हूँ, वो काम करवा रहे हैं। जो कारीगर है, कारीगर से मजदूर का काम, मजदूर से कारीगर का काम, ये क्या शिवानी कंपनी में क्या वो नाटक चल रहा है? क्योंकि यह माता जी का मंदिर और मानवी टावर का सबसे बड़ा टेंडर है यहाँ, क्योंकि एक हेरिटेज बिल्डिंग है नहीं। तो महाराज जी ने बताया है कि बड़ौदा शहर में बहुत सारी जो हेरिटेज है उनका काम करना है, मगर ये शिवानी कंपनी लगता है आपको कि ये काम करेगी? उनके पास वर्कर नहीं है। जब इतना बड़ा टेंडर लेने के बाद शिवानी कंपनी काम पूरा नहीं कर पा रही है, शिवानी कंपनी को क्या तकलीफ़ आ रही है? शिवानी कंपनी को कोई इंजीनियर यहाँ चेक करने के लिए नहीं आता है। सिर्फ न सिर्फ 2 यहाँ पर मजदूर छोड़ दिए गए हैं। जो मजदूर है वो कारीगर है, कारीगर है वो मजदूर है। क्योंकि आपको हम दिखा चुके हैं, 1 बरस से हम आपको पूरी न्यूज़ दिखाते हैं। जब टावर का काम शुरू हुआ था उससे पहले आपको हम अपडेट देते रहते हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया के माध्यम से। अब आज फिर से न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम यहाँ आई है, देख रहे हो ये कोटा स्टोन पड़ा है। आगे का अपडेट हम देते रहेंगे, बने रहो हमारे साथ।